स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेलो एरीन्स हैं वो हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव होते हैं और जो भी उसके पॉसिबल रीजंस हैं ये सब हमने डिटेल में हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं व्हाई आर हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स बाय अंजलि शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स की। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है दैट दीज हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। तो ऑब्वियसली जो इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो इतनी आसानी से तो नहीं होंगे जितनी आसानी से वो होते हैं हेलो एल्केन्स के केस में। तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं इनके रिएक्शंस को करवाने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो इन हेलो एरीन्स के केस में रिप्लेसमेंट किस तरह से कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ बात कर लेते हैं क्लोरो बेंजीन की। अगर हमें क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवानी है, सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे NaOH। एल्कली बेसिकली हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर सकते हैं, KOH ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी कंसंट्रेशन है वो हम रखने वाले हैं 6 to 8%। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस भी अप्लाई करनी होगी। जैसे टेम्परेचर रहने वाला है 623 केल्विन्स एंड प्रेशर इज 300 एटमॉस्फेयर। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस जो हैं वो सेट की जा रही हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर जो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब इस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ से ये देखिए हमारे पास क्या है NaOH, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl ये एलिमिनेट होंगे, HCl will be eliminated। अब देखिए ऑक्सीजन was bonded to हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन तो गया, इसलिए जो ऑक्सीजन है इसकी एक बॉन्ड खाली हो जाती है। इसी तरह से ये जो हमारा रिंग है ये अटैच था Cl के साथ, Cl गया तो एक वैलेंसी किसकी खाली हो गई, इस रिंग की। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो रिंग है रिंग के साथ आकर अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था ये भी गया, रिंग का Cl था ये भी गया, दोनों की एक एक वैलेंसी जो है वो खाली हो जाती है। तो ऑक्सीजन किसके साथ आके अटैच हो जाएगा, रिंग के साथ, और ऑक्सीजन के साथ ही क्या प्रेजेंट है, Na। और ये हमारे पास बन गया सोडियम फिनेट। दिस इज सोडियम फिनेट। अगर हमने यहाँ KOH लिया होता तो यहाँ पे हमारे पास OK होता, दैट वाज पोटेशियम फिनेट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाएगी यहाँ पर। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। Since we are saying acidic hydrolysis means the water will be added in the acidic medium, so hydrolysis in the presence of acid। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, देखिए H2 ऐड कर रहे हैं, H2 मतलब H-OH, HOH दैट्स H2O ना। सो हमने इसमें हाइड्रोलिसिस की वाटर ऐड किया। अभी क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से OH, वाटर से बेसिकली OH गए, सो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है NaOH। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो Na था वो तो रिमूव हो गया, इसी तरह से H के साथ जो OH था वो भी रिमूव हो गया। तो अब ये जो H है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और हमें क्या मिलेगा, देखिए बेंजीन रिंग एज सच, और इस रिंग के साथ क्या है, ऑक्सीजन।
क्योंकि इसका Na गया तो इसके साथ आकर यहाँ क्या अटैच हो गया H, और हमें क्या मिल गया, दैट्स आर फिनोल। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है डाउस प्रोसेस। दिस इज डाउस प्रोसेस, अगेन अ नेम रिएक्शन फॉर यू। देखिए यहाँ पर कितनी सारी कंडीशंस हमें अप्लाई करनी पड़ रही है इसमें सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए। यही अगर क्लोरोबेंजीन की जगह हमारे पास होता इथाइल क्लोराइड, या फिर हमें उसे कह लें क्लोरोईथेन, C2H5Cl। अब ये क्या है हमारा हेलोवेरीन, एंड दिस क्लोरोईथेन इज आर हेलो अल्केन। क्योंकि ये जो हेलोएल्केन्स हैं दीज आर मोर रिएक्टिव देन हेलोवेरीन्स, इसलिए यहाँ पर इतनी कंडीशंस हमें ड्रास्टिक नहीं लगानी पड़ती। तो अगर सिंपली हम NaOH या KOH का एक्वस सोल्यूशन लें, इसमें ऐड करें हम NaOH का एक्वस सोल्यूशन, और ये जो सिस्टम है इसे बॉईल कर दें, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। वी विल सिंपली गेट C2H5OH और साथ में क्या बनेगा NaCl। तो मतलब देखिए यहाँ पर रिएक्शन कितनी आसानी से हो रहा है। जब हमारे पास हेलोएल्केन है उसमें हमने NaOH ऐड किया, एक्वस सोल्यूशन ही ऐड किया, बॉईल कर दिया इसे, और C2H5 इसके साथ Cl अटैच था, ये Cl रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आके क्या अटैच हो जाएगा OH। सो NaCl सिस्टम से बाहर और हमें क्या मिल गया C2H5OH। कुछ टेम्परेचर कंडीशन नहीं, कुछ यहाँ पे प्रेशर कंडीशन नहीं, कोई कंसेंट्रेशन नहीं सेट की गई NaOH की, सिंपली रिएक्शन है, रेडियली होगा। तो यहाँ से जो फर्क है, यहाँ से जो रिएक्टिविटी है उसका एविडेंस हमें मिलता है दैट जो हेलोवेरीन्स हैं वो कम रिएक्टिव है। सो ये है यहाँ पे हमारे पास पूरा प्रोसेस जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट होती है इन केस ऑफ हेलोएरीन्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए अगर यहाँ पर है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के। देखिए अमाइनो ग्रुप से हमें रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिएक्शन करवाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अमोनिया, दैट्स NH3। इसके भी हम यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए ये मैं एक्सपांड करके इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपको रिएक्शन समझना थोड़ा आसान हो और आपको जिसके प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो भी याद रहें। और साथ ही भी हम इसमें ऐड करेंगे Cu2। अगेन यहाँ पर हम कुछ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस लगाएंगे। टेम्परेचर रहने वाला है 473 केल्विन्स एंड प्रेशर इज 60 एटमॉस्फेयर। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 Cu हैं, Cu2 यहाँ से एलिमिनेट होगा विद दीज 2 Cl और ये हमारे लिए क्या बाय प्रोडक्ट बनाएगा, Cu2Cl2। साथ में अब देखिए जो 2 अमोनिया है, यहाँ दोनों अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन जाएगा विद दिस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O। तो साथ ही में इन्होंने क्या बाय प्रोडक्ट बना दिया हमारे लिए, वाटर, दैट्स H2O। अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए ये रिंग के साथ Cl अटैच थे, ये तो गए, तो मतलब हमारे पास 2 ऐसी रिंग्स हैं जिनकी एक एक जो वैलेंसी है दैट्स वेकेंट। अब इसी तरह से इस अमोनिया से, दोनों ही अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो बचा क्या, NH2 और यहाँ भी NH2। तो ये जो हमारा एमाइन है, ये जो हमारा NH2 ग्रुप है, ये दोनों ही NH2 ग्रुप एक एक रिंग के साथ अटैच हो जाएंगे और ये हमें क्या बनाकर देंगे,
एनालिन। तो हमारे पास इनिशियली क्या था, क्लोरोबेंजीन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनालिन में। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये जरूर है कि हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। ये था हमारा हेलोएरीन। अगर इसकी जगह होता हेलोएल्केन तो मतलब कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की जगह हमारे पास होता अगर क्लोरोईथेन, और हम उसमें सिंपली ऐड करते अल्कोहलिक अमोनिया, तो रिएक्शन बहुत ही आसानी से सिंपली वे में हो जाता। इस तरह से इतनी कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज़ है, यही डिफरेंस है कि जो हेलोएरीन्स हैं वो हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट बाय सियानो ग्रुप। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। अब अगर हम ब्रोमोबेंजीन में ऐड करेंगे CuCN, we are adding CuCN to it, that's cuprous cyanide. Again, the reaction will take place at 473 kelvins in the presence of pyridine. अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो Cu and Br है ये हमें मिलेंगे एज बाई प्रोडक्ट, और साथ में हमें मिलेगा बेंजो नाइट्राइल। We will get बेंजो नाइट्राइल। तो ये है हमारे पास। इस तरह से सियानो ग्रुप जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकता है। अब देखिए इसके बाद ये जो हमारे पास एक बार जो हमें बेंजोनाइट्राइल मिल गया, ये भी फर्दर वेरियस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि हम करते थे इन केस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। जिस तरह से अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। इट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, मतलब कार्बन की नाइट्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड्स जो हैं, तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी। कार्बन की 3 की वैलेंसी खाली हो गई, तो मतलब क्या हुआ, कार्बन attached to oxygen with a double bond and to OH with a single bond, क्या बन गया, COOH, that's benzoic acid। साथ में मिलेगा NH3, that's अमोनिया। तो ये हो गया सबसे पहला यूज कि अगर हमारे पास एक बार बेंजोनाइट्राइल बन गया, बेंजोनाइट्राइल बनने पे अगर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन की जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो तीनों की तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड अलोंग विद द बाय प्रोडक्ट दैट्स अमोनिया। सेकेंडली, अगर हम इसमें ऐड करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक मीडियम, इस टाइम पे क्या होगा, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स हैं, ये तीनों की तीनों बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होगी, जबकि 3 में से केवल 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, बेसिकली ये रिंग, इसके साथ अटैच्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस टाइम पे 2 बॉन्ड्स खाली हैं कार्बन की और 2 ही बॉन्ड्स खाली हैं नाइट्रोजन की। What we did, we just added hydrogen peroxide in the basic medium.
अब इस टाइम पे क्या होगा, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीशन करेंगे 2 हाइड्रोजन्स। तो हमें मिलेगा बेंजीन रिंग। हमारे पास यहाँ रिंग है जिसके साथ अटैच है CONH2। CONH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है विच इज एसिड एमाइड। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या मिल जाता है, क्योंकि रिंग अटैच्ड है साथ में, सो वी गेट बेंजामाइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस कि जब हमने बेसिक मीडियम में ऐड किया हाइड्रोजन परऑक्साइड। थर्ड, अगर हम इसकी रिडक्शन कर दें, रिडक्शन करना मतलब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन, मीडियम रख रहे हैं यहाँ पर एल्कोहलिक मीडियम में साथ ही ऐड कर रहे हैं सोडियम। दिस इज मेंडियस रिडक्शन बेसिकली, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेंडियस रिडक्शन के केस में भी क्या होगा कि जो कार्बन और नाइट्रोजन की 2 बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी एंड व्हाट वी विल गेट, ये हमारे पास रिंग है, रिंग के साथ कार्बन अटैच, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्योंकि ये हमारे लिए प्रोसेस है रिडक्शन की, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज देयर। तो 2 हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों की जो बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स खाली हो गए ना, तो दोनों के साथ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच हो जाएंगे इनकी वैलेंसी कंप्लीशन के लिए। तो हमें क्या मिला, रिंग साथ में CH2 NH2। ये हमें क्या मिल गया है, दिस इज बेंजाइल एमाइन। दिस इज बेंजाइल एमाइन। तो ये चीज़ है हमारे पास कि एक बार हमें बेंजोनाइट्राइल मिल गया, उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस लगाकर हम वेरियस प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब बेंजोनाइट्राइल से आप बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड एंड बेंजाइल एमाइन ऑब्टेन कर सकते हैं विद अ स्लाइट वेरिएशन इन द रिएक्शन कंडीशंस। So that was all for today's video and students I really hope कि आपको ये सारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, so that हम आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट बनाते रहें और आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।